यार आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, मेरे साथ नवीन सर हैं। और एक बात आप जानते हैं, पूरक रिजल्ट को लेकर विद्यार्थी का डिमांड बढ़ते जा रहा है कि 25,000 दिया जाए। और एक सबसे बड़ा समस्या आजकल निकल के आ रहा है, 82 अंक वाले का क्या होगा। आखिरकार 82 अंक वाले 1 to 5 में या 6 to 8 में, या जो टीआरई 1 में बहाल हुए हैं या टीआरई 2 में बहाल हुए हैं या छठे चरण में बहाल हुए हैं, उनका क्या होगा। 3 वाले को बाहर किया जाएगा तो सब पर यह गाज गिरेगा, क्योंकि नियमावली सबका एक ही है। और जो टीआरई 4 है उसमें आवेदन करेंगे कि नहीं करेंगे, शिक्षा विभाग इस पर संज्ञान लेगी या नहीं लेगी, एक एक बिंदु पर बातचीत करेंगे। और पूरक रिजल्ट का क्या होगा। सबसे बड़ा समस्या यह है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, सारा डॉक्यूमेंट्स बाहर का और यहाँ जो हो जा रहा है आपका केवल आवासीय बन जा रहा है, ये कैसे संभव है, सब कुछ बातचीत करेंगे। यानी शिक्षक भर्ती को लेकर, वह चाहे टीआरई 4 वाले हो या टीआरई 3 वाले हो, सब लोग देखेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर विद्यार्थी बहुत सारे परेशान चल रहे हैं, पूरक को तो कुछ बोला नहीं गया है और पूरक वाले विद्यार्थी गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं वहां पे और लगातार मांग कर रहे हैं कि पूरक रिजल्ट दिया जाए। नहीं, ये तो छात्रों का वाजिब मांग है, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि 21,000 प्लस वैकेंसी ऐसे ही आपका खाली ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद अभी मल्टीपल कैंडिडेट वाले छात्र हैं और इतने फर्जी कैंडिडेट डे बाय डे में अभी पकड़ा रहे हैं वेरिफिकेशन में। ये सारी सीटें अगर आप ओवरऑल जोड़िएगा तो लगभग 35% से ज्यादा वैकेंसी, 83,000 समथिंग में से 35,000 से ज्यादा वैकेंसी खाली रह जाएगी। तो जब इतनी वैकेंसी खाली रह जाएगी तो कम से कम जिनका मार्क्स बराबर है, 1-2 मार्क्स नीचे तक वालों का भी सामंजस्य इसमें हो सकता है। लेकिन बीपीएससी अपना पल्ला झाड़ ली है, वो इस बात को लेकर के अगर शिक्षा विभाग हमको आदेश दे देती है तो हमको प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी देखेंगे कि गर्दनी बाग में तमाम अभ्यर्थी धरने पे बैठे हुए हैं कि उनका बस एक ही मकसद है कि शिक्षा विभाग पर कैसे दबाव बनाया जाए और अपनी वाजिब मांगों को हमारे हक में लिया जाए। यानी कि शिक्षा विभाग इन बातों पर अपना नजर दौड़ाए कि नहीं, ये छात्र जो अभी इतना प्रदर्शन लगातार दिन रात एक किए हुए हैं, इन छात्रों का वाजिब मांग है और बीपीएससी को आदेश शिक्षा विभाग दे दे। इसीलिए बच्चे लगातार मांग कर रहे हैं। हम वैसे तमाम अभ्यर्थियों को भी कहना चाहते हैं जो कि क्योंकि अभी वहां देखिएगा संख्या 150 की संख्या में ओवरऑल रहती है, जबकि ऐसे हजारों हजार छात्र हैं जिनका कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के आशा में बैठे हुए हैं। तो उन तमाम अभ्यर्थियों को कहना चाहते हैं कि आप उन लोगों के सपोर्ट में जरूर जाएं गर्दनी बाग, जिससे कि उनका भी मनोबल बढ़े और सरकार पर भी दबाव बने, तब जाकर के आपकी वाजिब मांगें पूरी हो जाएगी। नहीं तो फिर आपके साथ परेशानी बनी हुई रहेगी। सर वही तो नियमावली है जिससे कि टीआरई 1 की बहाली हुई है, टीआरई 2 की बहाली हुई और टीआरई 3 की बहाली हुई। लेकिन 82 अंक वाले अब परेशान हो गए हैं। इसमें कई जगह 3-4 तरह का मामला निकल रहा है। किसी किसी जिला में ओके कर दिया जा रहा है, किसी जिला में लिया ही नहीं जा रहा है, आप चले जाइए। किसी जिला में यह भी बोला जा रहा है कि डाउटफुल लिखा जा रहा है। क्या होगा उन लोगों के साथ। हाँ, जो 82 वाले अभ्यर्थी हैं लगभग 600 संख्या है ओवरऑल 600। हाँ, 600 के लगभग संख्या है 82 वाले मार्क्स से जिनका इस बार सिलेक्शन हुआ है। तो ये तमाम अभ्यर्थी अभी परेशान हैं कि आखिर हमारा कैरियर किस ओर अग्रसर होगा, क्योंकि सारे स्टेट में अगर बिहार को छोड़ दिया जाए तो तमाम स्टेट में लिया जाता है 82 वालों को, और इससे पहले भी लिया गया है। और अभी भी आप देखेंगे कि अलग अलग जिलों में इसकी स्थिति अलग अलग है। कहीं पर कंफ्यूजन में डाल दिया गया है, कहीं पर पूर्णतया ले लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया है और कंप्लीट रिजेक्ट भी कई डिस्ट्रिक्ट में कर दिया गया है। तो मेरा कहना है कि ये तमाम अभ्यर्थी सरकार से गुहार लगाए, शिक्षा विभाग जाए और अपनी बातों को मजबूती से अपने पक्ष को रखें। नहीं तो अभी जो बिहार का स्थिति बन गया है कि बिना कोर्ट के शरण में जाए हुए कुछ नहीं आपके साथ होने वाला है, वही स्थिति लगता है इन लोगों के साथ भी ओवरऑल होना है। इसलिए तमाम अभ्यर्थी को कहना चाहते हैं कि आप 1-2 दिन वेट एंड वॉच कीजिएगा तो कर लीजिए, अपना इधर से डायरेक्ट मांग कीजिएगा तो कर लीजिए, जाकर के माननीय शिक्षा मंत्री से जाकर मिलिए या तमाम एसीएस सिद्धार्थ सर से जाकर आप मिलिए, देखिए कि वो क्या बोलते हैं, आपके पक्ष में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। नहीं तो कोर्ट के शरण में आप जाएंगे तो एक पक्ष आप एनसीटीई को बनाइए, दूसरा पक्ष सीबीएसई को बनाइए जो इसको एक्सेप्ट करती है कंप्लीट। और हमको पूरा भरोसा है, 110% हमको भरोसा है कि इन छात्रों के पक्ष में ही अंतिम रूप से इन लोगों को न्याय कोर्ट जरूर देगी इस मामले में। लेकिन अभी चारों खाने इन लोगों को इस तरीके से अभी घुमाया जा रहा है कि ये बच्चे लगातार परेशान हैं। और ये परेशानी इनके साथ सिर्फ नहीं है, आप देखेंगे कि अभी जो वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें एक नोटिस दिया गया है बॉटनी वाले अभ्यर्थी के साथ में
कि करीब 6 सब्जेक्ट में जो कि गेस्ट टीचर की बातें हैं, जिनका रिजल्ट अभी रोका गया है, तो पहले सारा मामला क्लियर कर लिया जाएगा, बाद में इनका वेरिफिकेशन कराया जाएगा। अब हमको बॉटनी वाले छात्र लगातार मैसेज आपको इतना दिखा देंगे, सैकड़ों मैसेज हमको आया हुआ है कि सर हमारे पक्ष में आप जरूर अपनी बातों को रखें और ये बातें शिक्षा विभाग तक जरूर पहुंचनी चाहिए कि इसमें हम छात्रों का क्या दोष है। आप जब उनका रिजल्ट देना है दीजिए, जब वेरिफिकेशन करना है कीजिए, लेकिन हम लोगों का वेरिफिकेशन इन्हीं छात्रों के साथ हो जाना चाहिए, ऐसा लगातार मांग कर रहे हैं। और 100 तरह का परेशानी अभी वेरिफिकेशन में भी देखेंगे कि तमाम फर्जी अभ्यर्थी किसी का अलग गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बना लिए हैं, बिहार के संदर्भ में डोमिसाइल यहाँ का अलग तरीके से बना लिए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम भी मुख्य धारा में आ जाए। तो मेरा कहना है कि जहां भी इस तरह की जांच पड़ताल हो जा रही है, खाली आप खाना पूर्ति ना करें। क्या ये अंतिम जांच है? इसके बाद जांच नहीं होगा? अंतिम जांच बिल्कुल नहीं है। अभी तो जो आपने अपलोड किया है सिर्फ और सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं, बाद में जाकर के इसका फाइनल वेरिफिकेशन होगा। लेकिन बाद में जब भी फाइनल वेरिफिकेशन होता है तो कोई गारंटी नहीं है कि वहां गलत नहीं होगा, क्योंकि बाद में बहुत मैनेज भी हो जाता है। आप बहुत हद तक देखे होंगे, बहुत जिलों में बहुत हद तक मैनेज भी हो जाता है। ये गलत प्रोसेस है। पहली बार में ही फाइनल वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए था, क्योंकि बहुत बच्चों के साथ यहाँ पर उचित न्याय इसलिए भी नहीं हो पा रहा है। आप बाद में चल करके फाइनल वेरिफिकेशन करेंगे, तब तक में जाकर के बाद में जो बच्चे पकड़ाएंगे, वो जो सीट खाली होगा, अभी वेरिफिकेशन चल रहा है, तो वो सीट अगली वैकेंसी में जाकर आप ऐड करते हैं, जबकि उस पर भी अधिकार इन्हीं छात्रों का होना चाहिए। अगर पहले ही आप वेरिफिकेशन कर लेते तो अगली बार से ये बच्चे बहुत ऐसे थे, और अगर दंड उस तरह का दंड देने का प्रावधान करते, अगली बार वो हिम्मत नहीं करते, और जो वाजिब में हकदार बच्चे हैं उनका सीट मारा नहीं जाता। तो मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन सरकार की अभी भी आंखें इस पर नहीं खुली हुई है पूरी तरीके से, और गलत जहां होना है वहां हो ही रहा है, वो रुक नहीं पा रहा है। सर अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, कई सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं, ये मेरा नहीं अभ्यर्थी का कहना, ना देखा जा रहा है जाति कैसा है, आवासीय कैसा है, ना कुछ नहीं देखा जा रहा है, और नहीं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह मिलान किया जा रहा है, कुछ नहीं, धरले से बस देखा गया बीपीएससी है ओके कर दिया। तो उनके पक्ष में तो ये मजबूत हो जाता है कि वहां ओके हुआ, अब आप कैसे? नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति ही हो रहा है। हम क्या बताएं कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है उस पर वाटर मार्क आ गया, अब सिर्फ उसी का ओरिजिनल आपका चेक हो रहा है। आप गलत डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं, गलत उसमें मार्क्स भर करके जमा कर दिए हैं, गलत कॉम्बिनेशन भर दिए हैं, कहीं पर भी उस तरह का चेक नहीं हो रहा है। जबकि मेरे नजर में भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कि मैथ कॉम्बिनेशन बनता है, लेकिन वो साइंस कॉम्बिनेशन से पास कर गए हैं और उनका ओके हो गया है। तो आखिर उनका आगे क्या होगा ये भी कहना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह की बातें हो रही है तो बहुत सारे छात्रों के साथ अन्याय भी निश्चित रूप से हो रहा है। यहाँ पर 82 अंक वाले उम्मीद करें कि दोनों बहाली हुआ है तो उनके साथ भी न्याय मिल जाएगा। मेरे ख्याल से तो उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अंततः इनको कोर्ट के शरण में जाना ही पड़ेगा और कोर्ट ही इनको उचित न्याय देगी। कई सारे अभ्यर्थी कॉल कर रहे थे 82 अंक वाले, जिनका TRE 1 में हुआ था, कई जिला में निकाल दिया गया, TRE 2 में हुआ था, कई जिला में निकाल दिया, वो लोग अभी भी कोर्ट में है, मामला लंबित है। तो कोर्ट से विद्यार्थी डर रहे हैं सर। कई जिले में निकाल जरूर दिया गया है, लेकिन कई जिले में नहीं भी निकाला गया है, और कई जिले में रिक्वेस्ट करने पर दोबारा से लोग को कंटिन्यू भी कर दिया गया है। तो ऐसी दोहरी नीति क्यों सरकार की कि आपके एक ही राज्य में इतने तरह के बच्चे अभी 82 वाले मार्क्स वाले सफर कर रहे हैं? तो आप इसमें एक पारदर्शिता लाइए। आप अदर स्टेट का भी देख सकते हैं, जहां वहां 82 एक्सेप्ट कर रही है, बच्चों पर 82 में पास लिख दिया जा रहा है, तब उसको आप कैसे रिजेक्ट कर रहे हैं? CBSE इस चीज को मान रही है, NCT इस चीज को मान रही है, लेकिन आपका सब जगह से अलग रूल चलता है। सब चीज में आप यही काम करते हैं। जब बच्चे कोर्ट जाते हैं, अंतिम में कोर्ट का जब डिसीजन आता है तो फिर वो चीज ओके हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मानसिक परेशानी इन छात्रों के साथ क्यों? तो इसलिए बच्चों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है, सभी अभ्यर्थियों के साथ मेरी सहानुभूति है। हम कहना चाहते हैं कि एक दिन 2 दिन अपना पूरा प्रयास आप कर लीजिए, नहीं तो अंतिम में आप कोर्ट जरूर जाइए, आपको उचित न्याय वहीं से मिलेगा। सर लास्ट प्रश्न होगा, विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका पढ़ाई लिखाई सब कुछ बाहर से है, सब A to Z हर चीज बाहर से है, जबकि बगल का राज्य यूपी है, वहां पे ये नियम है कि यदि आप DLED यहां से करते हैं तो आपको यूपी का निवासीय होना चाहिए, लेकिन DLED सबका यूपी से रह रहा है और आवासीय बिहार का बन जा रहा है। ये कैसे संभव है सर? जब ये सरकार का लूप होल है। और अभी आप देख रहे हैं कि जब RTI मंगाया जाता है तो RTI में पता चलता है कि UR कैटेगरी में
70%, 80%, 85% अदर स्टेट के बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं हकमारी तो जरूर हो रही है। तो यहाँ पर भी सरकार को चाहिए कि एक विंडो सिस्टम बनाने का, कि जो पड़ोसी राज्य जितना लाभ आपके बच्चों को पहुंचा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप दूसरे को रोक दीजिए, लेकिन एक बाध्यता जरूर होना चाहिए। अभी आप राजस्थान में चले जाएंगे, 50 रीजनल क्वेश्चन वहां का डाल दिया गया है। आप झारखंड चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, सब जगह कुछ ना कुछ विंडो सिस्टम है। तो बिहार सरकार की इस तरह की नीति क्यों? अपने यहाँ बेरोजगारी आपकी चरम पर है, तो अदर स्टेट को आने दीजिए, दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बैरियर जरूर फिक्स कीजिए जिससे कि यहाँ के बच्चों को भी उचित न्याय इन लोगों के साथ हो पाए। सर, जनरल के अलावा एससी कैटेगरी में बच्चे मिल रहे हैं, ईबीसी में मिल रहे हैं, बीसी में मिल रहे हैं, महिला में मिल रहे हैं, दिव्यांग में मिल रहे हैं, यहाँ संभव कहाँ से है सर? वही है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, आपको भी पता है, हमको भी पता है, पर्दे के पीछे बहुत को पता है कि 1 डिसमिल 2 डिसमिल जमीन लेकर के यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ का सर्टिफिकेट बना लिए हैं, यहाँ का आधार बना लिए हैं, और यहाँ पर अभी जॉब पहले भी कर रहे थे, फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में वो बच्चे पास हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बैरियर भी रहना चाहिए, एक बाध्यता रहना चाहिए कि अगर कि कितने दिन पहले से अगर बिहार में आपका जमीन जगह है, कितने दिन पहले से यहाँ होना जरूरी था, कुछ न कुछ इस मामले में जरूर एक नियम कानून बनाया जाना चाहिए कि कम से कम 2 साल 3 साल 4 साल का बैरियर रखा जाना चाहिए। 3 महीना पहले खरीदते हैं, तुरंत यहाँ का डोमिसाइल बनाते हैं, तुरंत जाकर के फॉर्म भर देते हैं। देखिए, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं वैसे विद्यार्थी, और एक मैं बात बता दूं, कई सारे डीओ और बीओ लोग आ रहा है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, जब तक उनका आवासीय सही नहीं हो रहा है तब तक 50-50 पैसा ले रहे हैं, पेमेंट ले रहे हैं, और उसके बाद जब वो जमीन ले रहे हैं, टीआरई 1 वाला मामला मेरे पास कई सारा है, कई सारा सबूत भी है, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। और चंपारण का ये मामला है, पश्चिमी चंपारण का, जहां के आप डीओ साहब का देखिएगा, करोड़ों की संपत्ति जब्त हुई, और वह सारा संपत्ति शिक्षा विभाग का है, शिक्षक अभ्यर्थी से लिया गया है, जो फर्जी शिक्षक एक भी चंपारण से नहीं निकले। आखिर बहुत है ना, आप विकलांग अभ्यर्थी के मामले में ही देख लीजिए, आप दरभंगा का बहेरी ब्लॉक में, आपको पता है कितनी संख्या है विकलांग अभ्यर्थी की? पूरा बिहार में जितना विकलांग अभ्यर्थी नहीं होगा, अकेले उस ब्लॉक में है। तो ये क्या जांच का विषय नहीं है? डेली कॉल आता है कि केवल मेरे यहाँ विकलांग पैदा हो रहे, गांव है कोई छोटा बड़ा गांव में, तो ये एक जांच का विषय है। तो सरकार के पास बहुत सारा लूप होल है, जरूरत है थोड़ा कड़ाई करने का, थोड़ा इसको पारदर्शी और बनाने का, नहीं तो बहुत सारे बच्चे लगातार सफर कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो भी फर्जी शिक्षक को लेकर यदि कुछ जानकारी रखते हैं तो आप मेरे साथ आकर उस पर पर्दा उठा सकते हैं, आप मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरा नंबर है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और फर्जी शिक्षक जब तक हम हैं, एक भी शिक्षक नहीं रहेंगे, ये 100% मैं गारंटी देता हूं, और हमेशा आवाज उठाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।